अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिनमें से एक रुकन हज भी है। ये वो फरीज़ा है कि जिसके पास अल्लाह ताला ने माली एतबार से वसअत अता फरमाई हो, उसके पास सेहत भी हो, आने जाने की सहूलत भी हो, उसके ऊपर हज फ़र्ज हो जाता है अगर उसने इससे पहले हज नहीं किया हुआ। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी ये तमाम चीज़ें पूरी हों तो इंसान फौरी तौर पे हज की तैयारी करे और इसको टाले नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है जिनके पास सब वसाइल होने के बावजूद बस हज पे जाने के लिए हिम्मत नहीं है, या हज पे जाने के लिए बहुत सारे बहाने हैं जिसकी वजह से वो उसको डिले किए जाते हैं। यानी बाज़ लोग इसको सोचते हैं कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं लिहाजा हम कैसे जा सकते हैं। बाज़ सोचते हैं कि अभी हमने बेटी की शादी करनी है तो अब हम कैसे जाएं। बाज़ कहते हैं गर्मी आजकल बहुत है, गर्मी का हज है, जब सर्दी का हज आएगा तब जाएंगे। यानी तरह तरह के बहाने किए हुए। हालांकि आज अगर बच्चे छोटे हैं तो कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो और तरह की जिम्मेदारी होंगी, आज और तरह की जिम्मेदारी है। जब भी जाना होगा तो बच्चों को छोड़ के ही जाना होगा, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अनलेस कि ये कि आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि बच्चों की शादियां हो जाएं तो तब हम जाएंगे। अल्लाह जाने उस वक़्त तक मोहलत मिलती है ज़िंदगी की या नहीं, और ये भी नहीं पता कि उस वक्त हिम्मत कितनी होती है। दूसरी ये कि बेटियों की शादियों का हज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेटी की शादी अलग मामला है और हज अलग मामला है। अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं तो बेटी की शादी हो या ना हो, हज जरूर आपके फर्ज है। बाज लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन वो बस किसी और काम के लिए उन्होंने रखे होते हैं, जैसे कि जहेज के लिए, या इतना जेवर पड़ा हुआ है तो बच्चों को देना है उसके लिए, लिहाजा मैं इनसे हज नहीं कर सकती। वो अगर आपकी मिल्कियत में है तो हज तो आपके ऊपर फर्ज हो गया और माल आपके पास है, लिहाजा अब आपको इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि आप हज पे जाने के लिए इसकी दरख्वास्त दें। हालांकि हज की तो इतनी फजीलत है कि इंसान को पता चल जाए ना तो उसका दिल करे कि बार बार अल्लाह ताला उसको हज पे बुलाए। इसके बारे में आप ये देख लें, इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई इंसान हज नहीं करता तो अल्लाह ताला यानी उसके ऊपर हज फ़र्ज है और वो नहीं करता तो अल्लाह ताला को ये परवाह नहीं है फिर कि ये वो यहूदी होके मरे या नसरानी होके। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई परवाह नहीं है, फिर भी उसके मतलब जो मर्जी करे। और इंसान अपने बुढ़ापे का इंतजार करता है कि मैं उस वक्त हज करूंगा, जबकि बुढ़ापे में जाके हज इतना मुश्किल हो जाता है। और हम देखते हैं कि लोग व्हील चेयर पे कितनी मुश्किलों के साथ हज के ऊपर जा रहे होते हैं, या वहाँ पे तवाफ करने की भी हिम्मत नहीं होती, व्हील चेयर पे कर रहे होते हैं। एक माजूरी की हालत होती है, कमज़ोरी की हालत होती है, सारे अरकान भी उस तरह नहीं अदा कर पाते जिस तरह जवान लोग और हिम्मत करने वाले लोग कर पाते हैं। और जाहिर है इंसान बुढ़ापे में होता है तो उसके 100 उज़र और हो जाते हैं, कभी तो सजदा नहीं कर पाता ज़मीन पे, और कभी ज़्यादा चल नहीं पाता, ज़्यादा उसकी बर्दाश्त नहीं रह जाती, बीमारी भी उसको जल्दी पकड़ती है। ऐसी सूरत को हमने रखा हुआ है कि हम उस वक्त हज के ऊपर जाएंगे, तो ये भी एक महज बहाना ही है इसको डिले करने का। लिहाजा अगर आज आपके पास हिम्मत है, माल भी है, तो आप इस हज की तैयारी कीजिए। आप खुद कर चुके हैं और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया, तो उनको भी होश दिलाएं और उनको भी ये बात बताएं कि उनको ज़रूरी है कि वो हज की तैयारी करें और शौक़ से इसके लिए जाएं, और ये समझ जाएं कि हज हिम्मत के कामों में से काम है। और ख़ास तौर पे औरतों के लिए तो जिहाद जो है वो हज है।
حج تو انسان کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر سکتا ہے جیسے کہ آج پیدا ہوا بچہ، کوئی اور عبادت سے انسان اس طرح سے پاک صاف نہیں ہو پاتا جیسے حج سے ہے۔ لہٰذا اس کا تو شوق رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم پیسے بچا بچا کے رکھیں۔ جو پیسہ بھی آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ وہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اسی طرح حج پہ بھی جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مالی عبادت بھی ہے آپ کی اور جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں یہ دونوں عبادات مل جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، مال کی عبادت بھی اور جسم کی عبادت بھی، کیونکہ آپ کو مال بھی کافی حد تک خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں آپ کو دونوں کا ثواب ملتا ہے، دونوں کا اجر آپ پاتے ہیں۔ تو جوانی میں حج کرنا اور صحت کی حالت میں حج کرنا زیادہ آسان بھی ہے اور اس کے اندر زیادہ آپ کے لیے اجر بھی ہے، کیونکہ آپ ہمت کے ساتھ وہ تمام ارکان اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جو بڑھاپے میں جا کے نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔